दुश्मन दुश्मनी में आखिरी हद भी पार। मोहसिन दावड़ और अली वजीर ने कौमियत का जहर फैलाने और हर्जा सराई के बाद असलहा भी उठा लिया। मीरान शाह के इलाके खरकमर में फौजी चौकी पर हमला, फायरिंग करके पाक वतन के 5 मुहाफिजों को जख्मी कर दिया। एहलकारों की जवाबी कार्रवाई में 3 दहशतगर्द हलाक, 10 जख्मी हो गए। मोहसिन दावड़ और अली वजीर की फौज के खिलाफ नारेबाजी। हमले का मकसद दहशतगर्दों के सहूलतकार की रिहाई के लिए दबाव डालना था। अली वजीर 8 साथियों समेत गिरफ्तार, मोहसिन दावड़ फरार। ISPR की तस्दीक, रियासत के मुखालिफिन को छुड़ाने की कोशिश की गई। मुआवन खुसूसी फरदौस आशिकवान का रद्द-ए-अमल। पाकिस्तान के दुश्मन बेनकाब होने लगे। बौखलाहट का शिकार अफगान मीडिया का शरपसंदाना प्रोपेगेंडा। चेक पोस्ट पर हमले के बाद सोशल मीडिया पर जाली तस्वीर पोस्ट करने का इंकशाफ। अफगानिस्तान से ऑपरेट होने वाले अकाउंट्स भी पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम का हिस्सा बन गए। झूठ का भांडा फूटा तो अकल ठिकाने आ गई, अपनी साजिश को गलती मान लिया। मोहसिन दावड़ कैसे हमला करेगा किसी चेक पोस्ट? बिलावल और मरियम फौज पर हमलावरों की वकालत करने लगे। बिलावल ने अली वजीर और मोहसिन दावड़ को मासूम करार दे दिया। कहते हैं अली वजीर और मोहसिन दावड़ कैसे हमला कर सकते हैं। मरियम का भी हमला करने वालों के हक में ट्वीट, क्या मॉडल टाउन की लाशें भूल गई? वाक़े पर सियासत कौमी जुर्म होगी, हक़ाइक़ पार्लियामेंट के सामने आने चाहिए। शहबाज शरीफ का रद्द-ए-अमल। मुआशी तौर पे ये सिंध की आवाम को स्ट्रैंगल कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। वो फैसले एक इस्लामाबाद में बेहतर कठपुतली कर रहा है और हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं वार्न करता हूँ वफाकी हुकूमत को कि तेरा जो नोटिफिकेशन है वापस लो, फौरन वापस लो, वरना मैं सिंध के आवाम के साथ इस्लामाबाद पहुंचूंगा। हमारे हक हम छीन के लेंगे। विफाक सिंध के हुकूक पर डाका डाल रहा है। हक ना मिला तो आवाम को लेकर इस्लामाबाद पहुंचूंगा। बिलावल ने कहा 3 बेहतरीन अस्पताल बनाए, JPMC का नोटिफिकेशन वापस लिया जाए। नाम लिए बगैर शेख रशीद पर भी चढ़ाई कर दी। बोले एक वजीर सिंध को गाली देता है, क्या कोई पूछेगा? चांद का चिल्ड्रन अस्पताल में नए इमरजेंसी वार्ड का इफ्तिताह भी कर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान का भारतीय वज़ीर आज़म मोदी को फोन, इंतखाबात में कामयाबी पर मुबारकबाद दी। इमरान खान ने कहा उम्मीद है दोनों मुल्क अवाम की बेहतरी के लिए मिलकर काम करेंगे। जनूबी एशिया में अमन, तरक्की और खुशहाली अव्वलीन तरजीह है। इसके लिए भारत के साथ मिलकर काम करने को तैयार है। चीनी नायब सदर वांग चिशिन के लिए निशाने पाकिस्तान। तकरीब में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और दीगर आला हुकाम की शिरकत। वांग चिशिन की वजीर आजम इमरान खान से मुलाकात, वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात। उज़्बेकिस्तान के नायब वजीर आजम भी कल वफ्द के हमरा पाकिस्तान आएंगे। हमारे इस प्रेडिक्शन में हमने जैसे किया है 5 जून को इंशाअल्लाह पाकिस्तान में 5 जून 2019 को ईद होगी। पाकिस्तान में ईद उल फितर 5 जून को होगी। फवाद चौधरी ने 5 साल के लिए हिजरी कैलेंडर लॉन्च कर दिया। चांद देखने के लिए वेबसाइट का भी इफ्तिताह। बोले ये कहना ऐनक हिलाल और नई टेक्नोलॉजी हराम है, दुरुस्त नहीं। ये भी कहा चेयरमैन नैब के मामले से एहतसाब के अमल को नुकसान पहुंचा। हमारे वादों के मुताबिक एहतसाब नहीं हो रहा। पाकिस्तान की मईशत IMF की यरगमाल है। हफीज शेख को रेडी बांध के मसाइल मालूम नहीं। हमजा शहबाज ने कहा हुकूमत के किसी बंदे का घर पाकिस्तान में नहीं। अभी महंगाई का सुनामी आएगा। नालायकों से जान छुड़ाना कौमी जिम्मेदारी है। मौलाना फजलुर रहमान ईद के बाद अपोजिशन से राबिते करेंगे। शहबाज शरीफ साहब, आपका चैम्बर खाली और आपकी तलाश जारी है। फरदौस आशिकवान को अपोजिशन लीडर पर तंज। ट्वीट में कहा शहबाज शरीफ के साथ इसाक डार भी वापस आए ताकि सच और झूठ का पता चल सके। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब शमशान बुखारी बोले शहबाज शरीफ लंदन में मीडिया के सामने जग हंसाई का बायस बने।
फिरदौस बाजी, शहबाज शरीफ का नहीं, आप सबके भागने का वक्त आ गया। राना सनाउल्लाह ने कहा डॉलर 152 रुपए का हो गया, गैस 165% महंगी और 9 माह में मुल्की कर्जा 5000 अरब से बढ़ गया। और आपको शहबाज शरीफ की पड़ी है। सरकारी बसों और दवाइयों की करप्शन का जवाब भी नहीं आया। 21,375 की फिगर है जो स्क्रीनिंग हुई है। 681 मरीज जो हैं वो HIV एड्स पॉजिटिव हैं। अभी तक 681 में से 537 बच्चे हैं। और ख़ास तौर पे जो रीयूजेज ऑफ सिरिंज है, ये एक बहुत बड़ा मैनेस है, ये एक बहुत बड़ी लानत है। सिंध में 681 अफराद में HIV की तशखीस, 537 बच्चे भी शामिल। रतु डेरों में सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक। वज़ीर आज़म के मुअव्विन ख़ुसूसी डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा ने कहा खदशा है बच्चे इस्तेमाल शुदा सिरिंजों का शिकार हुए। आलमी इदारा सेहत की टीम वायरस फैलाने की वजूहात का तयन करेगी। रत्तू ढेरों में HIV की संगीन सूरत हाल। WHO ने पाकिस्तान की मदद की दरखास्त कबूल कर ली। आलमी इदारा सेहत का फौरी किट्स फराहम करने और माहिरीन की टीम पाकिस्तान भिजवाने का फैसला। 10 रुकनी टीम 28 मई को कराची पहुंचेगी। वक्त मुतासरा इलाकों का दौरा और मरीजों से मुलाकातें करके रिपोर्ट मुरतब करेगा। थरपारकर की भूख मजीद 5 मासूम कलियों को खा गई। ग़िज़ाई किल्लत और अमराज के बायस अमवात का सिलसिला जारी। सिविल अस्पताल मिट्टी में मजीद 5 मासूम बच्चे दम तोड़ गए। थरपारकर में रवा साल मरने वाले बच्चों की तादाद 355 हो गई। सिंध सरकार अब भी ख्वाब गफलत से बाहर ना निकल सकी। कराची सर्कुलर रेलवे बहाली और तजावुजात खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की 15 दिन की मोहलत खत्म हो गई। पाकिस्तान रेलवे 44 किलोमीटर का ट्रैक साफ करा के सिंध हुकूमत के हवाले करने में नाकाम। 10 दिन से जारी ऑपरेशन में 800 कच्चे और 150 से ज्यादा पक्के मकानात मिसमार। कार्रवाई अब भी जारी। झंग में चनेौट रोड पर मौत जिंदगी पर चढ़ दौड़ी। बस ने मोटरसाइकिल रिक्शा को रोंद डाला। 6 अफराद जाँ बहक और 2 शदीद जख्मी हो गए। मरने वालों में मां और नौजवान बेटा भी शामिल। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। यौम हजरत अली करमुल्ला वजहुल करीम के हवाले से इंतजामात। शहर शहर तैयारियां मुकम्मल। MA जिना रोड कराची बंद। जुलूसों के रूट्स पर सख्त सिक्योरिटी इंतजामात। सर्च ऑपरेशन में मुताद्दिद मुश्तबा अफराद जेर हिरासत। लाहौर में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी। रमजान और मुबारक का सबसे मुबारक अशरा शुरू हो गया। लैलतुल कद्र की तलाश में लाखों मुसलमानों का मसाजिद में एतकाफ। लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर की मसाजिद में दुरूद व सलाम की सदाएं। गुनाहों की माफ़ी मांगने का सिलसिला जारी। उलमाए कराम रमजान के फजाइल पर रोशनी डाल रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। 9 PM प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ मैं हूं यासिर रशीद और मैं हूं सना उस्मान। नाजरीन, मुल्क दुश्मनों के आलाकार मोहसिन दावड़ और अली वजीर ने आखिरी हद भी पार कर ली है। कौमियत और नफरत का जहर फैलाने के बाद असलहा भी उठा लिया। मोहसिन दावड़ और अली वजीर ने अपने जेर असर साथियों के हमरा मिरान शाह के इलाके खरकमर में फौजी चौकी पर हमला करके 5 मुहाफिजों को जख्मी कर दिया। ISPR के मुताबिक एहलकारों की जवाबी कार्रवाई में 3 दहशतगर्द मारे गए जबकि 10 जख्मी हो गए, जिन्हें आर्मी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रुकने असम्बली अली वजीर 8 साथियों समेत गिरफ्तार, जबकि रुकने असम्बली मोहसिन दावड़ हुजूम को उकसाने के बाद फरार हो गया।
पश्तूनों के तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर नौजवानों को गुमराह करने वालों की मुल्क दुश्मनी खुलकर सामने आ गई। मुल्क दुश्मनों के आलाकार अली वजीर, मोहसिन दावड़ और उनके ज़ेर असर साथी तमाम हदें फैलांग कर पाक फौज पर हमलावर हो गए। मोहसिन दावड़ और अली वजीर ने शिमाली वज़ीरिस्तान में ज़ेर हिरासत मुश्तबा दहशतगर्दों के सहूलतकार को रिहा करवाने के लिए फौजी चौकी पर हमला कर दिया। अली वजीर और मोहसिन दावड़ ने मजमे को उकसाया, मुसल्लह साथियों के साथ पाक फौज पर हमला करके 5 जवानों को जख्मी कर दिया। ज़राए के मुताबिक शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके डोगा में 24 मई को एक क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान फौजी जवानों पर फायरिंग का वाक़या पेश आया। एक फौजी जवान पेट में गोली लगने से शदीद जख्मी हुआ। अगले रोज 25 मई को 2 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया। आज मोहसिन दावड़ और अली वजीर ने अपने ज़ेर असर मुसल्लह अफराद के हमरा गिरफ्तार अफराद की रिहाई के लिए फौजी चौकी पर धावा बोला। ISPR के मुताबिक मोहसिन दावड़ और अली वजीर की क़यादत में मुसल्लह गिरोह ने शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके बोया में खार कामर चेक पोस्ट पर हमला किया। गिरोह दहशतगर्दों के मुश्तबा सहूलतकार को छुड़वाना चाहते थे। मुसल्लह गिरोह ने पहले चौकी पर मौजूद जवानों को इश्तियार दिलाया और फिर बराह रास्त फायरिंग कर दी, जिससे 5 जवान जख्मी हो गए। फायरिंग का तबादला हुआ तो 3 हमलावर मारे गए और 10 जख्मी हुए, जिन्हें इलाज के लिए आर्मी अस्पताल मुंतकिल किया गया। रुकन असम्बली अली वजीर 8 साथियों समेत गिरफ्तार, जबकि रुकन असम्बली मोहसिन दावड़ हजूम को उकसाने के बाद फरार हो गया।